एटलीस्ट ये आपको दिखा देगी कि साइकिल बेंड हो रही है। ओके, साइकिल विजिबल है। भाई साइकिल विजिबल है अब। ओके, विजिबल। देखिए, बहुत अच्छी एनिमेशन तो नहीं है, बट ये एक साइकिल है। ये पहले एक स्ट्रेट ट्रैक पर जा रही है। कितना टाइम है? 4:33। ये साइकिल है, स्ट्रेट ट्रैक पर जा रहा है, सीधी ये साइकिल, बिल्कुल कहीं ये बेंड नहीं कर रहा। आप लोग क्या कह रहे हैं? दिख रहे हो क्या? ये साइकिल स्ट्रेट है, कहीं बेंड नहीं हो रही, झुक नहीं रही। लेकिन ये क्या करता है, इस साइकिल को जैसे ही सर्कुलर ट्रैक पर लेकर आता है, देखो अब जैसे ये स्ट्रेट ट्रैक पर थी, साइकिल सीधी है, जैसे ही ये सर्कुलर ट्रैक पर लाया, सर्कुलर ट्रैक पर लाते ही साइकिल को सेंटर ऑफ ट्रैक की तरफ बेंड करना पड़ता है। ये साइकिल सेंटर ऑफ ट्रैक की तरफ जाकर बेंड हो जाती है। दिस इज नोन एज बेंडिंग ऑफ साइकिल। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि हैंडल मोड़ दिया, सिर्फ पूरी साइकिल जो स्ट्रेट थी ना, वो साइकिल ऐसे कर कर बेंड हो जाएगी। अगर आप F1 रेस देखोगे, अब वो F1 रेस दिखाने का टाइम नहीं है मेरे पास। उस रेस में तो पूरी, मतलब अच्छा खासा, अगर ये साइकिल ऐसी थी, बाइक ऐसी थी, तो जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ाता है, ये बाइक ऐसे बेंड होती चली जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि बाइक बेंड होती क्यों, बाइक को बेंड करने का रीजन क्या है, वो हमें डिस्कस करना है। भाई बेंडिंग समझ में आया आप लोगों के? दिखा बेंडिंग? एक बार दिख जाए तो मैथ्स करनी तो फिर आसान हो जाती है। जी, सबको दिख गया बेंडिंग का मतलब क्या है ना, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है क्या चीज। एक बार और साथ साथ में वीडियो तो नहीं दिखा था, दोबारा बता दूं। जब आप बाइक बाइक को या साइकिल को किसी सर्कुलर ट्रैक पर लेकर जाते हैं, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे थे, साइकिल पहले ऐसी थी, वर्टिकल सीधी थी। जैसे ही आप सर्कुलर ट्रैक पर जाते हैं, आपकी साइकिल बेंड होती चली जाती है, बेंड होती चली जाती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रैक। पहले ये स्ट्रेट थी साइकिल, फिर जैसे जैसे आपने इसे चलाना शुरू किया, ये सेंटर ऑफ द ट्रैक की तरफ बेंड होती चली जाती है। दिस इज नोन एज बेंडिंग ऑफ साइकिल। ये बेंड हो गई। और एक बार साइकिल अगर बेंड हो गई, ये बेंडिंग है। अब बेंडिंग क्यों है वो हमें डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट ट्रैक था, साइकिल सीधे थी, जैसे ही सर्कुलर ट्रैक आया, सेंटर है ना, अगर यहां पर सेंटर है तो सेंटर की तरफ साइकिल को बेंड कर दिया जाता है। रीजन ये है कि जब आप साइकिल को बेंड कर देते हैं, तो आपके नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो मैं लिख रहा हूं बेंडिंग का रीजन क्या है। ऑन बेंडिंग साइकिल, component of normal reaction, component of normal reaction provides centripetal force। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होगा, जो कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल बेंडिंग ऑफ साइकिल। सो देखिए, इसका मैं छोटा सा फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं कि ये सर्कुलर ट्रैक है, ये साइकिल है। पहले साइकिल ऐसे वर्टिकल थी, लेकिन जैसे ही ये सर्कुलर ट्रैक पर आई, इसने क्या किया, अपने आप को वर्टिकल के साथ कुछ बेंड कर दिया, थीटा एंगल पे बेंड कर दिया। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। यहां नीचे वेट ऑफ द साइकिल इज फैक्टर। तो आप नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स लेंगे। एक कंपोनेंट ऊपर है विच इज एन कॉस थीटा, एक कंपोनेंट राइट में जाएगा विच इज एन साइन थीटा। नहीं, इधर नहीं, इधर इधर, सॉरी, गलत डायरेक्शन में बेंड करा दिया साइकिल। इधर नहीं बेंड होती, सेंटर की तरफ बेंड होती है। तो ये साइकिल को ऐसे बेंड करेंगे, साइकिल है, इधर बेंड कर दिया टूवर्ड्स द सेंटर, ऐसे करके साइकिल को बेंड कर दिया। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये वर्टिकल, ये एंगल थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर एक्ट करेगा विच इज इन कॉस थीटा,
नीचे साइकिल का वेट एक्ट कर रहा है mg, और एक कंपोनेंट नॉर्मली एक्शन का यहाँ एक्ट कर रहा है n sin थीटा। तो होगा क्या, n cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा, n sin थीटा जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ n cos थीटा विल बैलेंस वेट, n cos थीटा वेट बैलेंस कर जाएगा। जो n sin थीटा होगा दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट n cos थीटा is equal to mg, that's first equation. N sin theta will provide centripetal force which is mv square by r, this is second equation. जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, n sin theta is mv square by r, n cos theta is mg, m से m कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ, sin theta by cos theta is tan theta which is v square divided by rg। तो यहां से v square आ गया which is rg tan theta। तो यहां से v मिल गया तुम्हें, देखो v कितना आया, इट्स रूट ओवर rg tan theta। सेम रिलेशन आपको में कार में मिल रहा था बैंकिंग ऑफ रोड से। तो कार में रोड को उठाना पड़ता है, टू व्हीलर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, टू व्हीलर को बेंड कर दो। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से बाइक या साइकिल जाएगी उसे वर्टिकल के साथ सेंटर की तरफ उतना ज्यादा बेंड कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आप F1 रेसिंग या बाइक रेसिंग आप देखोगे, क्लास के बाद देखना भी नहीं, तो आपको दिखेगा कि वो जितनी ज्यादा स्पीड से जाता है उतनी ज्यादा बाइक को बेंड करता चला जाता है। रीजन क्या है बेंड करने का, ताकि नॉर्मल एक्शन का एक कंपोनेंट उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे दे और ये सेफ लिमिट हो जाएगी। देख रहे हो, सेफ लिमिट थीटा पे डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा सेफ लिमिट होगी। तो ये सेफ लिमिट आ गई। बताइए ये समझ में आया आपके? सेफ लिमिट कार के केस में हमने बहुत कैलकुलेट की थी, ये टू व्हीलर के लिए। अरे भाई आया कि नहीं आया बताओ मुझे। आया। साजिद गिरता इसीलिए नहीं क्योंकि ये जो नॉर्मल एक्शन है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, साइकिल को बैलेंस किया हुआ। अब साइकिल कैसे बैलेंस हो रही है वो एग्जैक्टली हम उसमें पढ़ेंगे जब हम सेंटर ऑफ मास में आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एन साइन थीटा क्यों नहीं गिराता, तो एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने में यूज हो जाता है, ये फैक्ट है। एंड दिस इज द सेफ लिमिट ऑफ द साइकिल। चलिए इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई लिख लीजिए, जब लिख रहे हैं तो मुझे बताइएगा। अरे भाई लिखा आप लोगों ने, रब करूं इसे? एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और वर्क एनर्जी इन पार स्टार्ट करेंगे फिर। Yes, sir, done. ओके सबने लिख लिया इसको, फिर ना मैं रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो ये तो तीन एप्लीकेशंस थी सेंट्रीपिटल फोर्स की, बेंडिंग ऑफ रोड था, बैंकिंग ऑफ साइक्लिस्ट था आपका, और क्या क्या था, बेंडिंग ऑफ रोड था, बैंकिंग ऑफ रोड था, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये तीन मेजर एप्लीकेशंस हमने डिस्कस कर ली।
इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे एक सिस्टम आता है जिसे कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं सर्कुलर मोशन। तो देखिए पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम होता क्या है और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। अब कोनिकल पेंडुलम, रुको फिर मुझे दिखाना पड़ेगा तुम्हें, ये बड़ा, भाई ये विजिबल है आप लोगों को? यस सर। तो देखिए कोनिकल पेंडुलम का क्या मतलब है। यूजुअली हमने जो पेंडुलम एसएचएम आप सब लोगों ने पढ़ लिया ना, एसएचएम में हमने जो पेंडुलम पढ़ा था वो पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता था, ऐसे जाता था, इधर आता था, ऐसे कर कर ऑसिलेट कर रहा था। दिस इज कोनिकल पेंडुलम, ये घूमेगा। ये जो कोनिकल पेंडुलम है ये पेंडुलम घूमेगा। यहाँ देखना जरा ढंग से इस एनिमेशन को। हाँ? ये पेंडुलम मूव कैसे करता है, दैट्स व्हाट, दिस इज कोनिकल पेंडुलम। और इसको मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल कहने का रीजन है कि ये जो बॉल है ये ऊपर नीचे नहीं जा रही, एक ही लेवल पर घूम रही है, दिख रहा है, एक ही लेवल पर घूम रही है। दिस इज कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम में देखो होता क्या है, मैं दो पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, मुझे बताना सर्कल का सेंटर क्या है, O1 या O2। सर्कल का सेंटर क्या है, O1 सर्कल का सेंटर है या O2 सर्कल का सेंटर है? सर्कल का सेंटर क्या है? O2 सर्कल का सेंटर है। एक बच्चे का शायद आंसर गड़बड़ था, बाकी तो सब सही बता रहे हैं। सर्कल का सेंटर इज O2। अब अगर स्ट्रिंग की टोटल जो लेंथ है दैट लेंथ इज L, द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, तो मुझे ये रेडियस होगा सर्कल का, ये आर निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ एल। पहला तो काम यही करना होगा, आर कैलकुलेट करना होगा एल की टर्म्स। तो देखिए वो छोटा सा काम है, कैसे कर सकते हैं, मैं यही समझा देता हूँ आपको, है ना, व्हाइट बोर्ड की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यही कर देता हूँ। सो दिस इज कोनिकल पेंडुलम या हॉरिजॉन्टल सर्कल, दोनों में से कोई भी नाम इसे आप दे सकते हैं। ये और देखो मास कनेक्टेड है, तो यहाँ स्ट्रिंग में एक टेंशन एक्ट करेगी टी, नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा विच इज mg। अगर ये थीटा, इसको मैं यहां पर आपको अलग से ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं, आप लोग ड्रॉ करने में परेशान होंगे। ये है, आपने यहाँ पर स्ट्रिंग को कनेक्ट किया, ये ऐसे उठी और ऐसे उठने के बाद ये पेंडुलम ऐसे कर कर घूमेगा, ऐसे कर कर घूम रहा होगा। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, this angle is theta, this is the center O, this is the radius R, ये R रेडियस है, और ये ऐसे करके घूमता चला जा रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये जो मास M है ये डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है विच इज mg। यहाँ टेंशन एक्ट कर रही है T। ये जो एंगल है दिस इज थीटा, दिस इज T cos थीटा, एंड दिस वन इज T sin। तो देखिए आप बता सकते हैं मुझे टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में से कौन सा है जो कि आपको ये टी है ना, यहाँ टी कॉस थीटा एक्ट करेगा, यहाँ टी साइन थीटा एक्ट करेगा। कौन है टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में से जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे? मैं इसको तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में से कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे? वेरी गुड, साइन थीटा। भाई कॉस थीटा वाले गलत हैं, साइन थीटा कॉस नहीं। मैं इसे तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ।
ये सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ये घूमेगा। यहाँ आपने इसे फिक्स किया, ये सेंटर है, ऐसे कर कर घूम रहा है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है। और फिर मैंने आपको ये भी दिखा दिया था कि ये जो मास है इसमें एक टेंशन एक्ट कर रहा है टी, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ऊपर आ गया टी कॉस थीटा, और यहाँ सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है टी साइन थीटा, और डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg। तो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए कौन है यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। कैसे डिसाइड करते हैं? जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। सेंटर की तरफ टी कॉस थीटा थोड़ी ना है, सेंटर की तरफ क्या है? टी साइन थीटा। सो टी साइन थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो टी साइन थीटा होगा, ये आपका टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है mv स्क्वायर बाय आर। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। टी कॉस थीटा जो होगा ये वेट के इक्वल है, विच इज सेकेंड इक्वेशन। टी से टी कैंसिल हो गया, दिस इज टैन थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, इट्स वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से आप v निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर आ गया आर जी टैन थीटा। तो आप यहां से v कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट v इज रूट ओवर आर जी टैन थीटा। तो ऐसे आपसे वेलोसिटी, या ऐसा कर सकता है टाइम पीरियड पूछ ले, कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड भी आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करवाने के लिए आप क्या करेंगे? टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट्स 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी आप रख दीजिए, तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा। तो कोनिकल पेंडुलम पर अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये समझ में आया सबके? कोनिकल पेंडुलम, हॉरिजॉन्टल सर्कल। यस नहीं नहीं सर। साजिद, ये इत्तेफाक है, नहीं नहीं हर कंडीशन में नहीं सेम होगी, अलग अलग आती है, अलग अलग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। या तो हम एक ही तरह के केसेस ले रहे हैं ना, ये सब बेसिकली एक ही तरह के केसेस है जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, इसीलिए आपको एक जैसे एक्सप्रेशन। अच्छा, थोड़ी सी अकल लगाइए आप लोग, 1 और 2 को सॉल्व कर कर किसी तरह से तुम मुझे टेंशन बता सकते हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा ना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सॉल्व करके दिखाइए मुझे 1 और 2 को कुछ इस तरह से कि आपका थीटा खत्म हो जाए, टेंशन आ जाए। सोचो जरा, कुछ ऐसे सॉल्व करो कि थीटा खत्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ टेंशन आए, थीटा ना आ रहा हो, मतलब वी आ रहा हो, आर आ रहा हो, जी आ रहा हो, बट थीटा ना आ रहा हो। सोच सकते हो? जी कायनात मैरी गो राउंड एग्जाम्पल है, सिंपल। करिए करिए करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। अरे नहीं सामिया, टी आर के इक्वल क्यों हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। चलो मैं करता हूँ, स्क्वायर और ऐड कर दो। 1 और 2 को ना स्क्वायर कर कर ऐड कर दो। जब स्क्वायर कर कर ऐड करोगे तो क्या होगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसे भी स्क्वायर करो, एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। सो ये टी स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, इट्स एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप टेंशन ले लें,
तो यहाँ से आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो टेंशन होगी दैट्स रूट ओवर mv² बाय r का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं आया, ऐसे भी याद रखना, इक्वेशन को सॉल्व करने का ये भी एक तरीका होता है। सो दैट कंप्लीट्स योर लॉज ऑफ मोशन। बस आखिरी चीज थी जो मुझे लॉज ऑफ मोशन में आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब हम वर्क एनर्जी इन पावर स्टार्ट करेंगे। इतना लिखिए, फिर वर्क एनर्जी इन पावर शुरू करते हैं। जब लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसे रब करेंगे। भाई लिख लीजिए, जब ये लिख लें तो मुझे बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। सैफ, मॉर्निंग वाली जो क्लास है जिसमें हम वेव्स कर रहे थे ना, वेव्स वाली क्लास तो उसी टाइम पर होगी, सुबह 9 बजे। और आपकी जो क्लास है वो 2 बजे से होती है, मैं उसे 2 बजे ही लूंगा। भाई बता दो अगर लिख लिया तो, वर्क एनर्जी इन पावर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, ये सब लोगों ने लिख लिया ना। चलिए, ये खत्म हुआ। अब हम